सर आपका नाम बताएं। ऋषि नाम है मेरा। क्या समस्या आपको हो रही है? काफ़ी दिन से मुझे ऐसा लगता था, एक तो पता नहीं चलता था कि दर्द है, बैक में है, लोअर बैक में है या हिप्स में। तब चलने के समय थकावट से महसूस होती, बैठना पड़ता था कई जगह, तब चल पाता। 1 किलोमीटर चलने के बाद ये समस्या हो गई और कभी कभी खड़े रहने में भी होता। कब से हो रही है आपको ये समस्या? ये करीबन 6 महीने से 6 महीने से। ज़्यादा, मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई, उससे पहले तो चल जाता। अच्छा, किसी पैर में भी दर्द जाता है या सिर्फ खाली कमर में ही होता है? अब वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कमर में हो रहा है कि हिप्स में है या कैसे। घूम के बैठ जाइए एक बार पूरा। ये यहाँ दर्द होता है? नहीं, इस जगह? यहाँ भी नहीं। ये हल्का सा यहाँ हाँ तक, यार, यहाँ तक जाता है। हाँ। अच्छा, ये तरफ घूम जाइए। सुबह ज़्यादा होता है, शाम में ज़्यादा होता है? नहीं, वो टाइम वो चलने के समय का ज़्यादा या खड़े होने की। सो लेट देंगे। सर आपका सीधा पैर उठाएंगे ऊपर, बिना घुटना मोड़े, और ऊपर ले जाइए। कोई पेन, कोई डिस्कम्फर्ट? कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है इसमें? ठीक है। ठीक है, वापस ले आइए। उल्टा पैर बिना घुटना मोड़े उठाइए ऊपर। अभी कोई डिस्कम्फर्ट यहीं तक है वो। नहीं है? ठीक है, वापस आके उल्टे लेट जाइए। वो यहाँ बताएंगे सर। हाँ, यहीं पे। ये पेन हो रहा है, यस बस ये लोकल है, कहीं नीचे नहीं जाता। हाँ जी, हद से हद ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ जाता यहाँ तक आ रहा है। किसी पैर में कोई रेडिएशन, कोई झंझनाहट, ऐसी कोई चीज? है। नहीं, कुछ ऐसे ना हो जैसे आप लेटे हैं, अभी कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। क्या लंबा समय तक बैठने पर ये समस्या होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलने पर होती है? चलने पे होती है। चलने पर होती है। ये और भी क्या होता है ना इसमें, जैसे रात में सो रहे हैं, सो के उठ के फिर हम जाएंगे कहीं तो होगी। मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है थोड़ी? मॉर्निंग में जाता, हाँ मॉर्निंग स्टिफनेस। कुछ कदम चल लेते हैं तो आराम आ जाता है। हाँ, ठीक। तो एज ऑफ नाउ सर ने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली सर का थोड़ा मस्कुलर प्रॉब्लम्स लग रही हैं, और थोड़ा जो एज रिलेटेड डिजेनरेशन होता है, आमतौर पर नॉर्मल है, उतना ही है। तो सर की हम मसल्स को ट्रीट करते हैं और इससे सर को बिल्कुल आराम आएगा। सर आइए। तो अभी हम कर रहे हैं सर की कमर की थोड़ी सी सिकाई, जिससे कि जो मसल्स स्टिफ हो रही हैं उनमें थोड़ी सॉफ्टनेस आए। इसके बाद हम अभी सर को करवाएंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज। फिलहाल ये अभी सिकाई चल रही है, सर की सिकाई हो चुकी है कमर की। थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करेंगे, इसके बाद सर करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज। पहले सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कर लेते हैं। सर ये आपको डिस्कम्फर्ट रहता है ये ना? ठीक है, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? हल्का सा फेशिया को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है कई बार थोड़ी सी फेशिया टाइट हो जाने की वजह से ऐसा मालूम पड़ता है कि मसल टाइट हो रही है, और उसके पीछे से जाने वाली जो नर्व्स हैं वो कई बार दबने लगती हैं और पेन करती हैं। जैसा कि इस केस में सर को अभी रेडिएशन तो नहीं है, बट डिस्कम्फर्ट हो रहा है कमर में, तो इसलिए हम फेशिया को रिलीज कर रहे हैं। थोड़ा मसल्स को भी रिलीज करेंगे, तो एक स्टिफनेस थोड़ी सी मसल्स में आ गई है। लगभग 60% जो समस्याएं होती हैं बैक पेन को लेकर, वो पॉस्चर को लेकर होती हैं। बैड पॉस्चर है, आप गलत तरीके से बैठे हैं, गलत तरीके से चल फिर रहे हैं, कोई सामान उठा रहे हैं, इस वजह से ऐसा होता है। या जिन लोगों के लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस में लोग, आजकल IT प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर, बैंक में लोग काम करते हैं, जिस वजह से मसल्स स्टिफ होने लगती हैं और पेन करती हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है। बहुत बड़ा पोर्शन जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स है वो होता है। शुरू करते हैं सर का एक्सरसाइज रूटीन। सर अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, सीधे पैर को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आइए, हाथों को लॉक बना के पुल करेंगे, उसको पुल करिए अपनी तरह, जितना हो सकता है उतना पुल करिए, वापस लेके जाएंगे। अब यही मूवमेंट लेफ्ट लेग से दोहराएंगे, पुल करिए पूरा जितना मैक्सिमम। अब आपको अपने हिप के पीछे की तरफ स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा, एक सेंस ऑफ स्ट्रेच थोड़ा अच्छा सा लग रहा होगा, हाँ कुछ खुल रहा है, ओपन अप हो रहा है। अच्छा लगता है। वापस आइएगा, इसको पार्ट बार करिए दोनों पैर से बारी बारी। ये एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट। इसे करने से जो ग्लूट्स हैं, लोअर बैक मसल्स हैं, उनमें एक स्ट्रेच आता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मसल्स स्टिफ हो जाती हैं जो परेशान करती हैं लंबे बैठने पर, उनको हम रिलीज कर देंगे तो वो डिस्कम्फर्ट हम कह सकते हैं उसमें रिलीव आ जाएगा। ठीक है, दोनों पैरों को मिलाइए, घुटनों से मोड़ के रख लीजिए,
मोड़ के रख लीजिए, हाथों को साइड में खोल दीजिए इस प्रकार से, यहाँ रखेंगे आराम से, इसको भी यहाँ रखिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को राइट साइड लेके जाइए, घुटनों से सिर को लेफ्ट साइड लेके जाइए, एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे इस प्रकार से, ये वापस आएंगे, ऑपोजिट साइड जाएंगे, ऑपोजिट साइड पड़ी, ये पूरी स्पाइन पे हल्का सा स्ट्रेट महसूस हो रहा है, जस्ट ठीक है, वापस आएंगे, इसे भी 5-5 बार दोहराएंगे। नहीं, टोटली मिले रहेंगे आप, उसमें तो अभी एक वो प्रॉब्लम हो रही। हाँ नहीं, ये वो अटैचने लगा था लगा। अच्छा ठीक है, मैं करवा देता हूँ, कोई बात। सर को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हम इसको खुद से थोड़ा सपोर्ट देके करा देते हैं, इस प्रकार से वहाँ आएगा। अभी ठीक है सर, अभी तो कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। आप ये एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि जैसे अभी सर को डिस्कम्फर्ट हो तो हमने रुकवा दिया, यही चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में, तो आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बेहतर हो अगर डिस्कम्फर्ट है तो अपने आसपास किसी अच्छे थेरेपिस्ट को जाके मिलेंगे या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने एक पैर, अभी पैरों को मोड़ के रखिए, इस पैर को इस पैर के ऊपर रखिए, हाँ, उल्टे हाथ से एंकल, सीधे हाथ से आराम से इसको सिर नीचे रखेंगे, अपनी तरफ आराम से पुल करिए, वापस आएंगे, 5 टाइम्स रिपीट करिए इसी को, 5 टाइम्स कर लीजिए पहले एक बार एक साइड से, फिर हम उस साइड से परफॉर्म करेंगे। दिस इज पेरिफेरमिस स्ट्रेच, एक मसल होती है आपके हिप के पीछे ले जाती है पेरिफेरमिस, उसके स्ट्रेचिंग के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल लोअर बैक की मसल ही टाइट होती है, जो आसपास का जो सराउंडिंग मस्कुलेचर है वो सारा ही टाइट हो जाता है, स्टिफ होता है, तो सूर्य को ही रिलीज करना बनता है। इसको नीचे नहीं जाने देंगे, एड़ी का लेवल वही रहेगा, तभी अच्छा स्ट्रेच आएगा। वापस आएंगे, सर को यहाँ स्ट्रेच आ रहा होगा, यहाँ जो पेरिफेरमिस मसल है यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। डन, ठीक है, सब उल्टे लेट जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों की मुट्ठी बना के थाई के नीचे लगा लीजिए, दोनों पैरों को मिलाकर रखिए, बिना घुटना मोड़े सीधा पैर उठाइए ऊपर थोड़ा सा, बस वापस ले रहिए, ये वाला पैर उठाइए ऊपर, वापस ले आइए, 5-5 बार दोहराइए। तो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सर की ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। हमने लोअर स्पाइन को रिलीज किया, ग्लूट्स को थोड़ी स्ट्रेंथ देंगे, इससे एक बैलेंस बनेगा मसल्स का और पेन चला जाएगा। आप देख रहे हैं पैर थोड़ा ही उठ रहा है, ज़्यादा उठाएंगे तो बैक मसल्स पे लोअर बैक मसल्स है उन पर लोड आएगा, इसलिए हम थोड़ा ही पैर उठा रहे हैं जिससे केवल ग्लूट्स तक असर आए, आगे नहीं जाए। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पैर कितना उठना है कितना नहीं उठना, ये एक एक्सपर्ट तय करता है, आप हमेशा से खुद जज नहीं कर सकते। तो बेहतर है, मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, एक अच्छे थेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए जो आपकी हेल्प अच्छे से कर सके। दोनों हाथ सामने सीधे कर दीजिए, आपको सीधा हाथ और उल्टा पैर उठाना है ऊपर, हल्का सा, वापस, अब उल्टा हाथ, अब ये उठाएंगे आप, सीधा पैर उल्टा हाथ, वापस आइए, सेम 5-5 बार दोहराइए। हम ये ऑल्टरनेट क्यों कर रहे हैं? ऑल्टरनेट लिफ्टिंग इसलिए हो रही है इससे कि फैसेट जॉइंट का मोबिलाइजेशन हो जाए और जो मसल हमारी काम करती हैं कॉम्बिनेशन में उनका एक वर्कआउट हो जाएगा, इससे फैसेट जॉइंट रिलीज हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे रहिए, सर को नीचे ले जाएंगे, थोड़ी के नीचे, मतलब हाँ, थोड़ी को और कमर को उठाएंगे ऊपर, हाँ इस प्रकार, नहीं ये उठेगा ऊपर, उठाइए और ऊपर, हाँ
सांस को लेते हुए, अब सॉरी ये सांस में निकालते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे कैट एंड कैमल को। सर आप सांस को निकालते हुए सर को नीचे लेके जाएंगे और कमर को ऊपर करिएगा, आँख को निकालते हुए। अब सांस लेते हुए सर ऊपर, कमर नीचे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हाथ वर्टिकल रहेंगे, एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, कमर दोनों घुटने बराबरी में रहेंगे। सर ये पैटर्न पर दोहराएंगे। कमर नीचे। ये मूवमेंट भी 5 बार दोहराना है। इसके बाद सर को पेन के लिए हम एक मशीन लगाएंगे जिसका नाम है IFT। आप क्या करते थे पहले, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। मैं इंडियन बैंक में मैनेजर था और 38 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ। तो सर ने बताया कि सर की एज 67 है। सर पहले बैंक में काम करते थे। अब यहाँ से आप समझिए कि सर के लॉन्ग सिटिंग आवर्स थे, जो हम हमेशा बात करते हैं कि जिन लोगों को लंबा बैठना रहता है अक्सर उन्हें उनके पोस्चर की वजह से समस्याएं होती हैं। तो सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पहले सर काम करते थे, वर्किंग में थे, अब सर रिटायर हो गए हैं। तो वो जो मसल्स जो आदि थी काम करने के, अब वो धीमे धीमे वीक होने लगी, वो स्टिफ हो गई। तो हम आप सभी से भी अनुरोध करेंगे कि अपने पोस्चर का ख्याल रखिए, बैक सपोर्ट यूज़ करिए, बेल्ट यूज़ करिए, हर थोड़ी देर में उठकर एक वॉक करिए, जिससे आपको ये समस्याएं ना होने पाए। सर अभी आपका जो सेशन हुआ उसके बाद आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, एक बार हमें ये और बता दीजिए। अच्छा लग रहा है, बहुत जो है कंफर्टेबल जो है, और मैं सोचता हूँ उम्मीद है मेरा ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। अभी आप हमारे पास कितने दिन से आ रहे हैं? 12 दिन हो गए मुझे। सर को हमारे पास 12 दिन हो गए हैं आते हुए, सेशंस लेते हुए। डिफरेंट दिनों पर डिफरेंट एक्सरसाइजेज रहती है, या कभी मैनुअल थेरेपी या कुछ अकॉर्डिंगली हम सर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये ना मान लीजिएगा कि हमने आपको अभी जो दिखाया केवल वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, और ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट से अच्छा कोई तय नहीं करता, कोई जज नहीं करता कि क्या आपके लिए होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको आज की ये बात समझ आई होगी। तो आप यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए, जिससे आपके जीवन में चीज़ें अच्छी होती रहें, आप स्वस्थ रहें। क्योंकि जब आप रहेंगे स्वस्थ तभी रहेगा ये हेल्दी भारत।